Hello everyone, good evening. Welcome back on an academy platform. Join everyone fast. फटाफट ज्वाइन करिए आप सभी लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके और हम लोग आगे क्लासेस के बारे में बात करते हैं। क्रैक करिए CSIR नेट एग्जामिनेशन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। मौका पाइए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, वो भी सिर्फ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। सब्सक्रिप्शन परचेस करिए और एसएस पाइए अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। वेल, माय नेम इज अजय कृष्ण पाठक एंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर CSIR UGC नेट एस्पायरेंट्स। और ये खत्म कर लिया है। अब IR के बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अल्ट्रावायलेट के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रावायलेट के अगर हम लोग डिस्कशन करें डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर MSc एंड IIT जैम एस्पायरेंट्स के लिए इवन टिफर में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। एंड कुछ फ्रिक्वेंसीज से रिलेटेड जो है IIT गेट्स में और IIT CSIR नेट में कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली अगर हम अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स चल रहे हैं, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम जो चल रहे हैं, इन एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो यूपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हायर एजुकेशन के एक एग्जाम में, यूपी के हायर एजुकेशन का जो एक एग्जाम हुआ था, वहां पे यूपी का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रखा था उन्होंने, स्टेटमेंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रखा था। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन करिए हम लोग, ताकि आगे प्रोसीड करें। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए और ये क्लास आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग शिवांश, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और सभी कलाकार कहाँ हैं? सभी कलाकारों को बुलाइए फटाफट, जितने भी कलाकार हैं क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और इस क्लास का पूरा पूरा फायदा उठाएं। डेफिनेटली आप कुछ नया सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो है टाइम वेस्ट जाएगा। पक्का आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे ही इस क्लास में। तो आ जाइए फटाफट सभी लोग क्लास में और हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द UV स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मत भूलिए बिल्कुल क्लास ज्वाइन करना। कल आप लोगों के लिए जो क्लास स्टार्ट होगी, कल मैराथन क्लास होगी आप लोगों के लिए। स्पेशल क्लासेस पे आपकी एक मैराथन क्लास होगी अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स की, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपकी 11:15 AM से होगी, तो इस क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अब तबीयत बहुत बढ़िया है, काफी रेस्ट है, कल के कंपैरिजन में काफी आराम है। तो 11:50 AM पे 15 AM पे आप कल पार्टिसिपेट करिएगा। मैराथन क्लासेस होगी आपके लिए, स्पेशल क्लासेस ये होगी आपकी। स्पेशल का मतलब है कि ये यूट्यूब पे नहीं होगी, ये आपकी जो ऐप है, ऐप पे क्लास होगी। तो इस क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट करिएगा आप लोग। हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेशन की क्लासेस होगी ये। तो इस क्लास में पार्टिसिपेट करिएगा, आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी न्यू क्वेश्चंस मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी आप लोगों के लिए, जिनके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, बिकॉज अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको वेल सिस्टमैटिक कोर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ डेली डेली आपको लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस एंड लाइव क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं। आप अपनी चॉइस की बैच और अपनी चॉइस के टीचर के साथ पढ़ सकते हो। लाइव पोल में पार्टिसिपेट करोगे, जैसे कल हम लोग एक क्वेश्चन का पोल करेंगे, तो आप पोल की इंपॉर्टेंस को समझोगे। कहीं पे भी रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बस आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एप्लीकेशंस पे। और साथ ही साथ जो PDF है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट जो आपका PDF उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके आप वीकली प्रिपरेशन करिए। प्राइस अफोर्डेबल है, प्राइस कुछ खास नहीं है। दो तरह के सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, प्लस है और आइकैनिक है। इनके कुछ कॉमन फीचर हैं, जैसे आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर दोनों सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस आइकैनिक दोनों जगह मिलेंगी। स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF आपको दोनों जगह मिलेगा। टेस्ट क्विजेस की फैसिलिटीज जो है दोनों जगह मिलेंगी। बट जो स्पेशल फीचर्स हैं वो आपके आइकैनिक में है, जैसे आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू की तैयारी,
ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक में मिलेंगे। अगर इन सब्सक्रिप्शन के ड्यूरेशन और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आइकॉनिक के 24 मंथ ड्यूरेशन के कोर्स की फीस जो है 45,000 रुपीज है। 12 मंथ ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 26,000 रुपीज, 6 मंथ ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 18,000 रुपीज है। अगर आप रेफरल कोड यूज करेंगे यहाँ पे मेरा AKRISH10, हेलो बुशरा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रेफरल कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन फीस स्ट्रक्चर्स पर। और नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस भी ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, आप बिना ईएमआई के भी आप खरीद सकते हो ईएमआई पे। और प्लस कोर्सेज की बात करें तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 20,000, 12 मंथ के कोर्स की फीस 14,500, 6 मंथ के कोर्स की फीस 11,600 रुपीज है। यहाँ पे भी अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं AKRISH10 तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप ईएमआई पे भी इसे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो भी आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि एटलीस्ट आप फ्री क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो भी आपकी फ्री क्लासेस होंगी, जैसे कल जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा ये आप लोगों के लिए फ्री होगा, मैराथन क्लासेस जो होगी ये फ्री होगी, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप जो है कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं उस क्वेश्चंस बुकलेट का जो आपके लिए मैराथन होगा। नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए और इन क्लासेस का फायदा उठाइए। कोर्स अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो कोर्स आपको तैयार करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो ये प्रोसेस करनी है। अगर सब्सक्रिप्शन आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो प्रोसेस नहीं करनी है। सब्सक्रिप्शन में जैसे अगर आपको प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है तो यहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट किया तो भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है पेमेंट की, उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। और वो कैंडिडेट जिनका इंटरेस्ट पार्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व करने में है, गुड इवनिंग एवरीवन, पार्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व करने में है, उनके लिए प्रयास टेस्ट सीरीज जो है 19 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। इसे आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। खुदा न खास्ता अगर आपके पार्ट बी में या पार्ट सी में कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो पार्ट ए कैन बी बैलेंस्ड। अगर आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन कर दिया तो लास्ट मोमेंट में आप इसे सॉल्व करने जब जाओगे तो डेफिनेटली जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप 7 से 8 या 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सही। तो आपके लिए 20 मार्क्स जो होते हैं प्लस होते हैं। वैसे मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 30 मार्क्स का होता है आपका पार्ट ए। तो अगर इधर से कुछ नंबर गेन कर देते हैं तो जो बर्डन है आपका पार्ट बी और पार्ट सी का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। ये आपकी तैयारी के लिए जो है ये मिड ओवर है। ये तो मिड ओवर में अगर आप अच्छा खेल लेते हो तो जो आपके पावर प्ले में और जो आपके आगे के ओवर में स्लॉक्स ओवर में जो प्रॉब्लम्स रहती है वहां की प्रॉब्लम मिड ओवर की थोड़ा सा ये कम कर देता है, आपके टेंशन को रिड्यूस कर देता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके पार्ट बी और पार्ट सी से बाहर हो रहे होते हैं, लेकिन उनका पार्ट ए का 1-2 क्वेश्चन जो हो जाता है वो उन्हें सिलेक्शन में लाया है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो आप भी थोड़ा इसे सीरियसली लीजिए। और मैथमेटिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए पार्ट बी और पार्ट सी का जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, प्रयास टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ लाइफ साइंस के भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी पार्ट बी और पार्ट सी का जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से। मैथमेटिकल वालों के लिए 17 नवंबर से और आपका पार्ट ए के लिए 19 नवंबर से। तो इंटरेस्ट दिखाइए, इन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए सभी कैंडिडेट। और अनअप्रोप्रिएट कंटेंट आइडेंटिफाई करिए, वीडियो में क्लेम करिए और प्राइज जीतिए। फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात जो करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं। वेल स्लाइड अलग आ गई यार ये तो। चलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अरे पढ़ाएंगे भाई, शिवांश सैनी, शिवांश बाबू पढ़ाएंगे, डोंट वरी यार पढ़ाएंगे। पहले ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीटली फिनिश्ड तो कर लें ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो मुझे ये ना कहना पड़े कि आप ये नहीं पढ़े हो, मैं पढ़ा के फ्री हो जाऊं ताकि आपका ऑर्गेनिक एकदम कंप्लीट हो जाए। यूवी बहुत ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस तो नहीं है,
बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। बेसिकली जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, आपके नाम से ही पता चलता है कि जो यूवी की बात आप करते हो, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो आप बात कर रहे हो, ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप जो यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप यूज करते हो, साथ ही साथ आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, एक तरफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो कैंडिडेट जिन्होंने पढ़ा है या वो कैंडिडेट जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अरे हाँ हाँ, डेली क्लास होगी, डोंट वरी। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये तो 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर है मैक्सिमम। ये ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। घबराओ मत, मुझे कॉन्सेप्ट देना है, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करें तो जनरली जनरली आपने क्या पढ़ा था? आपने एनर्जी स्टेट्स पढ़े थे, किसी मॉलिक्यूल के एनर्जी स्टेट्स के बारे में पढ़े थे। आपने बात की थी, हम लोगों ने ट्रांसलेशनल के बारे में बात किया था। ठीक है, ट्रांसलेशनल के बाद आपका कौन सा एनर्जी स्टेट आता है? वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल। ठीक है, वाइब्रेशनल। और उसके बाद आपका क्या होता है? रोटेशनल। और रोटेशनल के बाद जो आपका होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। तो जो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेडिएशंस होती है, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांजिस्ट कराने लगती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, इन सारे केसेस में जैसे हमने इसे कहाँ पे पढ़ा, इसे आईआर में पढ़ा, इसे आईआर में पढ़ा, और इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो डिस्कशन आप लोगों के साथ हो गया है। तो जब अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेडिएशन की बात करते हैं, तो ये तोड़ फोड़ मचा देता है। तोड़ फोड़ मचाने का क्या मतलब? ये इतनी हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है कि इसकी एनर्जी जो है वो सफिशियंट होती है आपकी, किसके लिए सफिशियंट होती है? मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आप फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हो आप, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस आप पढ़ते हो, फ्री रेडिकल रिएक्शंस पढ़ते हो। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस जो है, दैट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर भी जो विजिबल रेंज जो आपकी होती है, विजिबल रेंज के बारे में बात करें तो लो एनर्जी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिस्ट होते हैं। और जब ट्रांजिस्ट होते हैं, ट्रांजिस्ट होके जब वापस आते हैं, तो जो कलर रिफ्लेक्ट करते हैं जिस रेडिएशन की, वही रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर के लिए। ठीक है, यहाँ डेफिनेटली डेफिनेटली लैम्डा मास के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेंशन मत लीजिए, सारा एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि जो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आप सीख जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपके लिए चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो कहने का मेरा सिर्फ ये मतलब है मेरे दोस्तों, कि अगर मैं अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन डालूं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन डालूं, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस होता है। अभी मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा था या वाइब्रेट कर रहा था, मैं आपको रोटेट कर दूं या आपको वाइब्रेट कर दूं, ठीक है, आईआर रेडिएशन देके, अब मैं इतनी एनर्जी दे रहा हूँ कि आपका हाथ ही तोड़ दे रहा हूँ, या आपका पैर ही तोड़ दे रहा हूँ, या आपकी नाक को तोड़ के अलग कर दे रहा हूँ। तो अब मैं उस हायर एनर्जी की रेडिएशंस को यूज कर रहा हूं, जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड को क्लीव करने के लिए सफिशिएंट होती है, या मॉलिक्यूल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के लिए सफिशिएंट होती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो है आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, मींस प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है।
तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर कॉन्सेप्ट कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है वो क्या है। तो मेजर एप्लीकेशन जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का है टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात किया तो आपने बताया कि फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात किया तो आपने बताया कि भैया प्रोटॉन के इन्वायरमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है। और जब आप मास के बारे में बात किए तो डेफिनेटली मास जो है मास डिपेंडेंट था, तो कहीं ना कहीं मास का जो सबसे मेजर एप्लीकेशन आपको समझ में आता है वो क्या आता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यूवी के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हवा नहीं लगती है। तो मेजर एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल और प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ मॉलिक्यूल और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नारायण राव मॉट, मॉट कैसा नारायण, कैसे मॉट के बारे में बात कर रहे हो आप। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो मेजर एप्लीकेशन जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे गुरु। ये ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो आपके कॉन्सेप्ट को सिखाती है। मेरे अपनी पर्सनल लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जब मैं बैचलर में पढ़ता था तो मैं मेरा काफी लगाव था स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और जब मैंने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जिस भी बुक या टीचर से पढ़ा था, उसके बाद जब मैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने गया, जब मैंने मॉट पढ़ना शुरू किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में जो यहाँ के सॉल्वेंट रोल को है, आप बिलीव नहीं करोगे, बट आई एम एबल टू कोरिलेट, मैं उसे कोरिलेट करने में सक्षम था। वी हैवेंट, हमें बहुत सारी बुक्स का नॉलेज नहीं था, हम बहुत सारी बुक्स नहीं जानते थे। टीचर जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ लिए, एग्जाम क्रैक कर लिए। बट एक ये कॉन्सेप्ट जब बेसिकली जब हमें पढ़ाया जा रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म, तो दिमाग में एक सवाल आया कि जब वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग को सॉल्वेंट अफेक्ट करेगा तो यहाँ रिएक्शन में क्यों नहीं करेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेरा पहला क्वेश्चन मेरे टीचर से था कि व्हाई वी आर नॉट स्टडीइंग द रोल ऑफ सॉल्वेंट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। मेरे टीचर उस टाइम नहीं पढ़ाते थे, नेक्स्ट टाइम उन्होंने उस चीज को पढ़ाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब मॉट के बारे में नॉलेज अगर आपको चाहिए तो बेसिकली आपके पास मॉट का तो होना ही चाहिए, बट यू विल बी कैपेबल टू कोरिलेट, एवरीथिंग विल बी कोरिलेट। देखो केमिस्ट्री कोरिलेशन की पूरी केमिस्ट्री है। अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक से, इवन फिजिकल कैन बी आल्सो कोरिलेट विद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज इनऑर्गेनिक, देन आपको बर्डन नहीं लगेगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बर्डन मत फील करिए, आप लोग चीजों को लर्न करने की कोशिश करिए। मुझे भी पता है इतना नहीं आता, लेकिन आप बर्डन महसूस करते हो। तो मेजर एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल, ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। बाकी और भी एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है। अनसैचुरेशन का क्या मतलब है? अनसैचुरेशन का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। आप लोग अनसैचुरेशन के बारे में जानते होंगे। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। तो अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई करने के लिए इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। अब देखो, अगर हम बात करें, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूवी विजिबल रेंज की डालता हूं, तो ये एनर्जी इतनी सफिशियंट है कि बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगी। हमारे पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, इवन वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आल्सो, जो आप पढ़ते हो, जो आप पढ़ रहे हो क्या,
जो आप पढ़ते हो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वो भी आप इसी से सीखते हो, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर आप बात करोगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के बारे में बात करें तो आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंस होता है, आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंस होता है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड जो है सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई बॉन्ड से रिलेटेड जो है आपके पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। साथ ही साथ क्या होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास है अगर उसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंस होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हो, ठीक है। अब देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंस है तो डेफिनेटली सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्रेजेंस होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्रेजेंस होगा, ठीक है। या यार लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मैक्स का क्या होता है, एनर्जी से सीधा रिलेशन होता है आपका एनर्जी लैम्डा। अब जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ये आप रिलेशन याद रखो, गुरु क्वेश्चन हो जाएगा, घबराओ मत। कौन है ये, आरजू, आरजू, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये तो बात अलग है, ठीक है। पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो, कौन कुछ पूछ रहा है क्या, लैम्डा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों की कमेंट थोड़ा स्लो आ रहे हैं यार। वेल हमें पढ़ना है खैर इसके बारे में। तो देखिए जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो मैंने बक दिया सारा, लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन के बारे में, हम सीधा बात किसके बारे में करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन के बारे में, सीधा आते हैं आपके टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन पे। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन है, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसे आप एन टाइप का इलेक्ट्रॉन कहते हो। जाहिर सी बात है, गुड आफ्टरनून सुब्रत, गुड आफ्टरनून, प्लस क्लास कब से स्टार्ट होगी, श्यान बस 16 से 16 तारीख से प्लस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 16 बोले तो परसों से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन के बारे में बात करें तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आपका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये आपका लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसी को आप ट्रांजिशन बोलते हो, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन बोलते हो। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तो हम कोई ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उठा लें जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हर तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो, जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो, पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो, सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखो आप एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है, जब हम बात करेंगे जैसे आप ये मॉलिक्यूल उठा लो अपने समझने के लिए, ये मॉलिक्यूल आप उठा लो, कीटोन ही आप उठा लो इसे समझने के लिए, इसमें जब आप बात करोगे तो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें जब आप बात करोगे तो पाई बॉन्ड है, और इसमें जब आप बात करोगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। हम कोई एक कॉमन बॉन्ड उठा लेते हैं, जैसे यही एक उठा लेते हैं, इसी को उठा लें, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इसको उठा लें कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। तो जब इसके रिस्पेक्ट में जब आप डिस्कशन करोगे तो अगर सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये एनर्जी मैं लिख रहा हूं, आप समझना अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे आप। ये अगर आपका सिग्मा बॉन्ड है जो आपका क्या है, फिल्ड है, सिग्मा बॉन्ड डेफिनेटली फिल्ड होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में आपका क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होगा, जो आपका क्या होगा, वैकेंट होगा, होगा कि नहीं, इसमें तो किसी को कोई गलवल ना है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होगा जो आपका क्या होगा, वैकेंट होगा। अब आपको पता है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है जो ज्यादा होती है,
तो अगर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी कम होगी। फिर अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड जो है वो कौन है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, हम कार्बन कार्बन ही उठा रहे हैं। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका क्या लाई करेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी लाई करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, तो आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी उठा सकते हो। ठीक है, कौन, आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी आप ले सकते हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी आप ले सकते हो। जैसे हम अगर बात करें, ये मॉलिक्यूल जो है इसमें इतने तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के, पाई बॉन्ड के और लोन पेयर के। अब जो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बॉन्डेड होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। मतलब अगर आप एनर्जी देते हो, अगर आप इतनी अमाउंट में एनर्जी दो, आप एनर्जी देते हो तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है आपका, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है। साथ ही साथ ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ एक्साइटेड होके चला जाए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में चला जाए। उसी तरह जब आप बात करोगे पाई वाले के बारे में, जब आप बात करोगे तो पाई वाले इलेक्ट्रॉन को भी आप इतनी एनर्जी दे दो कि ये एक्साइटेड होके पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाए, या ये एक्साइटेड होके आपका कहाँ पे चला जाए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में चला जाए। एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अरेंज्ड करेंगे। अब ये भी आपका क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। आप इतनी एनर्जी दे दो किसको, लोन पेयर को इतनी एनर्जी दे दो कि ये एक्साइटेड होके कहाँ चला जाए, वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोन पेयर कैन बी आल्सो एक्साइटेड होके पाई एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है, और साथ ही साथ आपका एक्साइटेड होके कहाँ जा सकता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल है इसी मॉलिक्यूल में। हम सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड उठा रहे हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपके, दीज ऑर्बिटल विल बी बिहेव एज अ व्हाट, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है। ये आपके क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये आपके क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो ये ऑर्बिटल्स आपके क्या हैं, फील्ड ऑर्बिटल हैं। ये आपके क्या है, फील्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक है। अब देखिए एनर्जी गैप के बारे में बात करते हैं कि सबसे हायर एनर्जी गैप किसमें है और सबसे लोअर एनर्जी गैप किसमें है। तो हमारे पास एनर्जी गैप आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप देखोगे तो ये सबसे हायर एनर्जी गैप है। उसके बाद का एनर्जी गैप कौन है, ये वाला, ये वाला एनर्जी गैप। उसके बाद का एनर्जी गैप कौन है, ये वाला, आपका पाई से जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाता है। फिर आपका एनर्जी गैप कौन सा है, पाई से जब पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। फिर आपका एनर्जी गैप कौन सा है, पाई से जब ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाता है। फिर आपका कौन सा एनर्जी गैप है, जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। मीन्स आप देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा सकता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, पाई एंटी बॉन्डिंग में। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। सिग्मा कहाँ जा सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। ये सारे आपके फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, ध्यान से समझिएगा। और एनर्जी ऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे। जैसे अगर आपका ये E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका क्या है, ये आपका E3 कर दिया मैंने, E3, ये आपका क्या है, E4, ये आपका क्या है, E5, और ये आपका क्या है, E6। 6 टाइप्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी। अगर हम बात करें तो सबसे हायर एनर्जी गैप कौन है, E1। फिर उसके बाद आपका कौन है, E2। फिर उसके बाद आपका कौन है, E3। ठीक है। फिर आपका कौन है, E4। फिर आपका कौन है, E4 के बाद आपका कौन है, E5। ठीक है। और E5 के बाद सबसे लोअर एनर्जी गैप आपका कौन है, E6। मतलब अगर मैं बात करूं तो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए सबसे हायर एनर्जी चाहिए। उसके बाद सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। उसके बाद
पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। उसके बाद आपकी कहां से पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग में ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। उसके बाद आपकी कहा एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। उसके बाद आपका कहा एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग में ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब ये एनर्जी ऑर्डर है भाई साहब। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ये ऑर्डर फॉलो करेगी। क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहा है क्या समझना चाह रहे हो या क्या पढ़ना चाह रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है क्या पढ़ना चाह रहे हो या क्या पढ़ना चाह रहे हो, क्या नहीं पढ़ना चाह रहे हो? अगर मैं बात करूं तो ये आपके कौन से ऑर्बिटल हैं? फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल। और ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये आपका कौन सा है? वैकेंट ऑर्बिटल। इतने नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है पॉसिबल है अगर आप इस मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन डाल रहे हो। तो ठीक है, तो इतने नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब कौन सा ट्रांजिशन हेल्पफुल होगा, कौन सा ट्रांजिशन हेल्पफुल नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आपका कि किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी और किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सबसे कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को एनर्जी किसके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होगी और एनर्जी किसके लिए कम रिक्वायर्ड होगी, ये इतने नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल है इस मॉलिक्यूल में। पॉसिबल ट्रांजिशन जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 तरह के ट्रांजिशन आपके पॉसिबल है। क्लियर? इसमें मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई डाउट होना चाहिए। 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कैन बी possible if you are going to treat this molecule with ultraviolet visible radiation। सबसे लो एनर्जी का ट्रांजिशन ये है और सबसे हाई एनर्जी का जो आपका ट्रांजिशन है वो ये है। बाकी सभी लोग बीच में लाई कर रहे हैं। बेसिकली आप जो सबसे ज्यादा फोकस करते हो, वी ऑलवेज से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड का क्या मतलब है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नॉन बॉन्डेड का मतलब है कैनॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, कांट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो वो आपके कौन से होते हैं? लोन पेयर ही होते हैं। ठीक है, कांट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो आपके क्या है? लोन पेयर है। चाहे वो किसी भी हेटेरोएटम पे प्रेजेंस हो। शिवा, मुस्कान, अरे भाई शिवांश, इसके लेक्चर ज्यादा नहीं होंगे। हमने कॉन्सेप्ट समझना है और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी आईआर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अरे इसके लिए यूवी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब आपको अच्छे से पढ़ना है ना तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब आप वहां पे पढ़ोगे और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ साथ अगर आप फोटो केमिस्ट्री ढंग से पढ़ोगे ना, फोटो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की, तो बहुत हेल्पफुल होता है सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में। रट्टा मार नहीं करना पड़ता, बस कोरिलेट करके समझाना पड़ता है। कोरिलेट करके समझोगे तो मजा आता है पढ़ने में, अदरवाइज रटना पड़ता है। हम रट लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, अभी आप बहुत कुछ सीखोगे जो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है या बहुत आसान चीज है। इसलिए मैं बड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेसिक से पढ़ाऊं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इतने नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल है और इनका एनर्जी ऑर्डर जो है ये आपका डिसाइड करेगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तो आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गए। ठीक है, अब आपको सीधी सी बात पता है कि अगर सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके कहा जा रहा है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। दूसरा आप किसके बारे में बात कर रहे हो? सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो क्या है आपका? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके कहा जा रहा है? पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। अब उसी तरह अगर आप कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है
कि पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक करके आपका पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है और ब्रेक करके आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। जब आप ऑक्सीजन के लोन पेयर की बात करोगे तो ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा और ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो इन ऑर्बिटल्स में हो रहा है, ठीक है। सो ओएमसी में डिफर होता है, हम कहते हैं कि पहले नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्ट करेगा मेटल से, देन लोन पेयर। पहले नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्ट करेगा मेटल से, देन लोन पेयर। नहीं बेटा, ये एक्चुअली आपका क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो लोन पेयर ही है जो नॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट अगर आप बात करने लगोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप बात करने लगो हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में बात करो, तो ये लोन पेयर है और लोन पेयर के साथ एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे आप लोन पेयर के बारे में बात करोगे और इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करोगे, ये आपका नॉन बॉन्डेड है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब अगर हम H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड दोनों इक्वल है। तो ये मैं जब इस मॉलिक्यूल को ट्रीट कर रहा हूं तो यहाँ पे लोन पेयर नॉन बॉन्डेड को इक्वल ही मान के ट्रीट कर रहा हूँ, समझ गए। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंस है, तब आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे। अदरवाइज आपका लोन पेयर ही है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब मैं बोला ना कि कांट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपका। कंफर्म है मुस्कान? नॉन बॉन्डिंग if they are near to bonded orbital then the order change. Sir, non-bonding electron if they are near to bonded orbital then the order change. Definitely उसके बारे में भी बात करेंगे। नारायण, नारायण राव, definitely you are sure the energy of the non-bonded electron will be depend upon the effective nuclear charge of the atom. It will be changed. The effective nuclear charge of the different atom can be different and the orientation of electron can be different. It's depend upon the interaction with the nuclei. The electron non-bonded electron on present on which types of nuclei, it depend upon many factor. These are the concept of the chemical bonding, but if you want to understand the whole concept then there is no any problem. I will be also explain when we are going to treat another types of molecule and treating the numbers of highest occupied molecular orbital as well as a lowest unoccupied molecular, then we will be compared about that. Okay, Narayan, clear? So don't worry about that. If you want to ask something then you can ask me, but आगे बात करेंगे, डोंट वरी। क्लियर है भाई लोग? वेल तो गुरु ये चीजें हैं, पूरी की पूरी कहानी आपकी। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, यहाँ पे X है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं कि ये कितने नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन शो कर सकता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन कैन बी पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल, तो इसमें अगर आप डिस्कशन करोगे तो एक आपका क्या हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन एंड सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कैन बी प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं सिर्फ आपसे बात करूं कि ये मॉलिक्यूल आपका कितने नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन शो करता है सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ही ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मॉलिक्यूल कितने नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन शो कर सकता है, तो यू नो दैट यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, आपका सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो सकता है, सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो सकता है, एज वेल एज पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। ये थ्री नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन विल बी पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल। सिमिलरली व्हेन आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल, इसके बारे में बात अगर मैं करूं आपसे, मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा ही, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग होगा ही, ठीक है, और आपका सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग होगा ही, और क्या होगा, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा ही, और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग होगा ही। तो ये डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूल कि किस टाइप्स का मॉलिक्यूल है,
किस टाइप्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस, ओके, एवरीथिंग विल बी क्लियर। जैसे जैसे समय आएगा दोस्तों, वैसे वैसे योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर रिगार्डिंग एवरीथिंग। बट यू कैन आस्क एनीथिंग। This UV visible spectroscopy is a very interesting. We know that the weightage of this topic regarding your exam, especially CSIR net and IIT GATE और JAM examination, JAM में भी तो फिर भी है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऑन द बेस ऑन द आप एमएससी लेवल पे बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे हालांकि फोटो पेरी में तो हम उतना अंदर जाते नहीं है समझने के लिए, पेरीसाइक्लिक में तो आप उतना अंदर जाते नहीं हो समझने के लिए। सर एन टू पाई कैसे होगा, एन टू पाई कैसे होगा बेटा, जब आप बात करोगे तो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये सीधा है आपका, ये जा रहा है किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ सीसी में। कार्बन कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। और कार्बन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है। वो पाथ वही फॉलो करेगा जो लो एनर्जी का होगा, वो बाद की बात है। पाथ वही फॉलो करेगा जो लो एनर्जी का होगा, पाथ वो नहीं फॉलो करेगा जो हाई एनर्जी का होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बट आप अल्ट्रा वायलेट से जब आप ट्रीट करोगे ना, तो सफिशियंट एनर्जी होती है ऑल ट्रांजिशन के लिए। अब अल्ट्रावायलेट से आपका अलग अलग देगा, एक होगा आपका शॉर्टर वेवलेंथ पे दे, कुछ मिड वेवलेंथ पे दे, कुछ आपका हायर वेवलेंथ पे दे, ठीक है। लास्ट टू एग्जांपल में पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, लास्ट टू एग्जांपल में पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। वेल डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इससे, ठीक है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा और पाई बॉन्ड भी, और आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करेगा और आपका पाई एंटी बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करेगा। और जब ये एग्जिस्टेंस है तो डेफिनेटली आपका ये यहाँ जा सकता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ये आपका यहाँ जा सकता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसके बारे में बात करोगे तो ये आपका यहाँ पे भी जा सकता है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका सिग्मा टू हो तो गया, सारा हो गया, साथ ही साथ आपका क्या पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी सबकी है, बट एलिमिनेट कैसे करेंगे, हाउ टू वी एलिमिनेट ऑल पॉसिबिलिटी, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड किसके केस में ज्यादा होगी, ठीक है। और एनर्जी का पता आप एनर्जी गैप के बेस पे करोगे, और एनर्जी गैप के बेस पे ही आप डिफाइन करोगे कि कौन सा एनर्जी गैप विजिबल रेंज में लाई कर रहा है। जो विजिबल रेंज में लाई करेगा वही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कलर इंपार्ट करने के लिए, कलर शो करने के लिए। क्लियर? तो डोंट वरी अबाउट दैट। डन है नारायण राव? एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? नारायण, शिवांश, मुस्कान, मनोज, जो भी है क्लास में, क्लियर है? एवरीथिंग विल बी क्लियर। सिमिलरली जब आप यहां पे बात करोगे तो कुछ नहीं करना, ये डायग्राम तो आपका वही डायग्राम हो गया, ये डायग्राम आपका यही डायग्राम हो गया, ये आप इसी से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। भाई एनर्जी के बारे में जब आप बात करोगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन सब करेगा। आप एनर्जी दोगे तो सब पॉसिबल है हमें बस उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमें बस उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ट्रांजिशन सब पॉसिबल है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन पहले आपका लो एनर्जी का ट्रांजिशन हो जाएगा, फिर आपका हायर एनर्जी का होगा। अगर हम उतनी एनर्जी दे कि लो एनर्जी वाला ही हो तो हायर एनर्जी वाला नहीं होगा। अगर हम इतनी एनर्जी दे हायर वाला हो तो डेफिनेटली लो वाला तो होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से, ये मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंस है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और मेरे पास प्रेजेंस है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो इसको मैं इतनी एनर्जी दूं कि यहीं पर जाए तो सिर्फ यही ट्रांजिशन होगा। इसको मैं इतनी एनर्जी दे दूं यहां पर जाए तो डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा। तो एवरी ट्रांजिशन कैन बी पॉसिबल, बट इज डिपेंड अपॉन कि आप एनर्जी दे कितनी रहे हो रेडिएशंस की, वो उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर?
सो डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग विल बी क्लियर। जैसे जैसे हमारा समय बीतेगा वैसे वैसे जो है हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर आओ। हम अगर बात करें तो सबसे लो एनर्जी का ट्रांजिशन जो है, सबसे लो एनर्जी का ट्रांजिशन आपका जो है वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है सबसे लो एनर्जी का है, एन टू सिग्मा स्टार। ठीक है, गुड इवनिंग कुसुम, गुड इवनिंग रुक्मिनी। ठीक है, एन टू पाई जो है आपका सबसे लो एनर्जी का है। जैसे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हमारे लिए जो यूजफुल ट्रांजिशन है उसमें आपका कौन सा होगा, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे यूजफुल जो इंटेंस ट्रांजिशन होंगे या इंटेंसिटी के बारे में। अब इंटेंसिटी आने का मतलब है सिलेक्शन रूल पे आ जाएंगे, तो अभी आते नहीं है। बेसिकली हम जो ट्रांजिशन पढ़ेंगे हमें जो फोकस करना है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सेकेंड जो फोकस करना है आपको सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। थर्ड जो आपको फोकस करना है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, और आपका फोर्थ जो फोकस करना है पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां से, एन से। ये फोर ट्रांजिशंस के बारे में आपको फोकस करना है। और इनकी एनर्जी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो ये एनर्जी जो है इनकी, ये एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है। ये ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम आप समझ सकते हो। ठीक है, मीन्स एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब ये विजिबल रेंज की तरफ जा रही है, विजिबल रेंज की तरफ जो है जा रही है। क्लियर, ऐसे समझ जा रहे हो ना? अदरवाइज मैं फिर कुछ डायग्राम वगैरह बना के लेके आऊं तब आप समझोगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, अलाउड ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे और फॉरबिडन ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन रूल फॉर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कि कौन सा ट्रांजिशन सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। ये मैंने दिखा दिए आपके सारे के सारे ट्रांजिशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। कौन सा ट्रांजिशन आपके लिए यूजफुल होगा, हमें तो रंग देखना है ना, कलर देखना है। तो मेन विच ट्रांजिशन इज द मोर यूजफुल फॉर अस। सर व्हाट अबाउट नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग? non-bonding to sigma, definitely I am going to discuss about this one, Narayan Rao. That's why I am going to discuss about the transition probability. On the basis of transition probability and selection rule we will be able to define which transition is the most probable and which transition is the most important for us. Okay, on the basis of selection rule, when you will study selection rule then your concept will be clear what about the transition of n to sigma antibonding. Okay dear, so don't worry about that. So now we are talking about transition probability. ठीक है, either you can say we are going to discuss about what, selection rule. ठीक है, तो सिलेक्शन रूल will be defined which transition will be possible and which will be not possible. So Narayan, the your questions explanation is hide in selection rule में छिपा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो सिलेक्शन रूल के बारे में बात करेंगे और सिलेक्शन रूल में आपके दो तरह के आएंगे। आपका आएगा अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा, ठीक है, और कौन सा ट्रांजिशन जो है आपका फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये इसी में डिपेंड है। हमने तो पहले प्रोबेबल बता दिया, अब प्रोबेबल के बाद हमारा मतलब किससे है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो बताएगा कौन, वो सिलेक्शन रूल बताएगा। अब सिलेक्शन रूल किस किस चीज पे डिपेंड करेगा इसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू वी आइडेंटिफाई, हाउ टू अप्लाई सिलेक्शन रूल in ultraviolet visible spectroscopy? It depends upon three factor, no we can say only two factor, the
The symmetry of the highest occupied molecular orbital and lowest unoccupied molecular orbital should be similar. जैसे हम बात करें, देखो आप, जैसे ये आपका क्या है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन ऑल जो है आपके हैं क्या, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों की पहली चीज तो सिमेट्री सिमिलर होनी चाहिए। सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो सिमिलर सिमेट्री के बेस पे बात अगर आप करोगे तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग की सिमेट्री सिमिलर होगी, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की सिमेट्री सिमिलर होगी, बट एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की सिमेट्री सिमिलर नहीं होगी, और एनर्जी गैप भी वेरी करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो डिटेल में बात करेंगे। अभी ये आपका फिनिश्ड नहीं हुआ है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड एवरीवन डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट, कल की मैराथन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना मत भूलो। कल आप 11:15 PM पे मैराथन क्लासेस में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, जो आपके लिए ऑर्गेनाइज्ड होगी या जो आपके लिए शेड्यूल्ड की गई है फॉर स्पेशल क्लासेस, इन स्पेशल क्लासेस, the marathon classes in which we are going to discuss about numbers of concept related to coordination chemistry, as well as we will going to solve some questions of the different topic like a theoretical portion, basic portion, electronic spectra, जहां तक आप लोग पढ़े हो। तो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन मैराथन क्लासेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, जो आपके लिए 11:15 AM, सॉरी AM है नॉट PM, PM नहीं, 11:15 AM मॉर्निंग में आपकी ये क्लास है, ठीक है, AM पे है, आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा स्पेशल क्लासेस में। ओके, तो मिलते हैं, वी विल बी मीट एट 5:30 PM, हाफ आवर्स का ब्रेक लेते हैं एंड मिलते हैं नाइट्रोजन फैमिली के साथ, ठीक है, इसी चैनल पर, यहीं पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक तो कम से कम कर दिया करो आप लोग। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं 11:15 PM पे आपके नाइट्रोजन फैमिली के साथ। आज इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली ये आपके लिए स्टार्ट होगा आज, ये वाला नया वाला फैमिली। कार्बन खत्म, कार्बन खत्म, बोरॉन खत्म, और एस ब्लॉक खत्म, अल्कली एंड अल्कलाइन खत्म, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका हेलोजन, फिर आपका वो खत्म। उसके बाद हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल के बारे में पढ़ लेंगे, और उसके बाद इनर ट्रांजिशन के बारे में या एप ब्लॉक के बारे में खत्म कर लेंगे। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसकी केमिस्ट्री खत्म। ओके, डन, क्लियर। कोई गल नहीं, आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देखिएगा, जो नहीं ले सकता वो रिकॉर्डेड देखेगा, कंफर्म। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।